हेलो, मैं प्रियंका। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए पनीर की एक रेसिपी, पनीर के कोफ्ते। पनीर के कोफ्ते बनाने के लिए ना मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीका यूज़ किया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया 3 प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और गाजर, अदरक और लहसुन। इसको हम पेस्ट बना लेंगे। धनिया का पत्ती और हरी मिर्च, पनीर और थोड़ा सा मैदा। सबसे पहले हम गाजर को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। पहले हम कोफ्ते बना रहे हैं और उसमें हम हरी मिर्च को भी छोटे छोटे बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च इसमें मैंने आधा काट के डाला है और धनिया पत्ती 2 चम्मच के करीब हम डालेंगे बारीक काट के आप डालें। इसमें हम क्या करेंगे, अब पनीर को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर लें, लेकिन कद्दूकस करने से क्या होता है ना, बहुत अच्छे से ये बारीक हो जाता है। और इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल के 3 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है। मैदा डालने से क्या होता है ना, उसका जो हम कोफ्ते बनाते हैं उसकी बाइंडिंग अच्छी रहती है, टूटते नहीं हैं कोफ्ते और बहुत अच्छे से बन जाते हैं आसानी से। देखिए इस तरीके से हम मैश कर लेंगे इसे और उसके बाद हम इसको गोल गोल या जैसा अंडाकार जैसा आपको शेप पसंद हो उस तरीके से हम इसको कर लेंगे। मैं यह अंडाकार शेप में बना रही हूँ इसे। इस तरीके से सारे कोफ्ते हम बना के साइड में रख लेंगे। अभी कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाएगा ना तो उसमें हम कोफ्ते 5 से 6 एक बार में हम डालेंगे। तेल मैंने कम ही डाला है इसमें, क्योंकि जब तेल एक्स्ट्रा बच जाता है ना बाद में तो यूज़ करना, बार बार उसको एक ही तेल को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं तेल थोड़ा कम ही डालती हूँ। तो इसलिए मैं कोफ्ते 2 से 3 बार में इस तरीके से करके मैं तल लूँगी। तो इस तरीके से हम एक बार तल लिए, फिर जो हमारे बचे हुए कोफ्ते हैं उसको भी हम डाल के एक बार तल लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन करना है। इसे भी हम निकाल लेंगे। हमारे कोफ्ते तल गए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। देखिए कितना बारीक सा हो गया है। टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में डाल के। अब हम कढ़ाई गैस पे गरम करने के लिए रखेंगे। उसमें हमने डाला सरसों का तेल, आधा चम्मच जीरा, लौंग 4 से 5, काली मिर्च 4 से 5, 2 हमने डाला तेज़पत्ता और दालचीनी एक छोटा सा टुकड़ा। इसको हम डाल के इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च 2 और छोटी इलायची और 2 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच के करीब मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाला है। इसे हम 2 से 3 बार चला लेंगे। अब इसमें प्याज भी डाल देंगे। प्याज हमें गोल्डन ब्राउन करने तक भूनना है। देखिए इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही प्याज को हम भूनेंगे, बहुत फ्लेम आप हाई ना करें। तो इस तरीके से हम भूनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। देखिए प्याज हमारा थोड़ा भुन भी गया है। इसमें अब हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। टमाटर को भी हम इसी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले में मैंने डाला हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/3 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच और गरम मसाला मैंने डाला इसमें आधा चम्मच। सब मसाले डाल के हम इस तरीके से मिक्स करके अब हम इसे बंद कर देंगे और अच्छे से पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे ढक्कन को हटा हटा के चलाते रहेंगे ताकि मसाले जलने ना पाए। और देखिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब घी। घी डालने से क्या होगा ना, टेस्ट और इसका अच्छा हो जाएगा, तो घी आप ज़रूर डालें। और अभी हम क्या करेंगे, देखिए मसाले हमारे बिल्कुल भुन गए हैं, कितना अच्छा सा दिख रहा है। इसमें अब हम गर्म पानी डालेंगे। पानी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें। पानी हमने डाला है तो उसमें हम नमक भी उसके हिसाब से टेस्ट करके डालें, या मुझे तो पता है कि इसमें कम है भी नमक तो मैंने डाल लिया अंदाज से। कसूरी मेथी डाल के इसे हम ढक देंगे और जब ये उबलने लगेगा ना तो इसमें अब हम मलाई डाल देंगे 3 चम्मच के करीब। 1 से 2 मिनट तक और इसे हम पका लेंगे।
मलाई वाली कटोरी में ना थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें डाल देंगे ताकि मलाई वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। अब इसे हम ढक देंगे, 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। 1.5 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी बिल्कुल बन के तैयार है। लेकिन अभी हम इसमें कोफ्ते नहीं डालेंगे, गैस को हम बंद कर देंगे। जब हमारी ग्रेवी थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, क्योंकि अभी हम इस समय डाल देंगे ना तो कोफ्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे। तो जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगी तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, या जब आपको खाना हो तो उसके थोड़ी देर पहले आप ग्रेवी को हल्का सा गर्म करके उसमें कोफ्ते डाल के सर्व करें। गार्निश के लिए इसमें धनिया पत्ती डालें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।